क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि S आपका जो है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो कि ये इक्वेशन सैटिस्फाई करता है। ठीक है, जो भी Z जो है ये इक्वेशन सैटिस्फाई करते हैं उनका इन्होंने एक सेट बनाया S। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ, फिर मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछ रहे हैं जहाँ पर Z1 Z2 क्या है, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते हैं। और एक और बात इन्होंने दे रखी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है पॉजिटिव है और रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है वो नेगेटिव है। तो चलिए क्या करें, पहले तो देखते हैं S क्या है ना, तभी हम कुछ कह पाएंगे इसके बारे में। तो S इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इक्वेशन लिख लेते हैं Z टू द पावर 4 माइनस मॉडुलस ऑफ Z टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4iz स्क्वायर। अब इसको हम ट्राई करते हैं देखने के लिए कि मेरा Z क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z और Z में रिलेशन है। यहाँ पे सब जगह हमको Z दिख रहा है बट यहाँ पर मेरा मॉडुलस ऑफ Z है, तो इसको हम हटा सकते हैं। हमें पता है ना, मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है और मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर क्या होता है, Z बार होता है। तो ऐसा अगर हमने लिख दिया तो मेरा पूरी इक्वेशन Z में आ जाएगी, तो ये आ गया मॉडुलस चला जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर की जगह अगर हमने Z बार लिख दिया तो क्या आ गया, Z बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4i। ये अब Z स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ज़ीरो तो ऑफकोर्स इसका एक सोल्यूशन है बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने क्या किया Z स्क्वायर को कैंसिल कर दिया कि भाई हमें नॉन ज़ीरो Z पे इंटरेस्ट है। तो अगर मैंने Z स्क्वायर कैंसिल कर दिया क्या आता है आपके पास, ये आ गया इज इक्वल टू 4i। अब तो देखो कि कितना ही ज़्यादा सिंपल आ गया, इससे ज़्यादा सिंपल हमें क्या चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आ गया ना आपके पास, मतलब Z प्लस Z बार Z माइनस Z बार इज इक्वल टू 4i, है ना। अब बताइए, अब देखिए जैसे ही Z प्लस Z बार Z माइनस Z बार आता है हमें पता चल जाता है ये तो रियल है ना। तो या तो अगर आप एज्यूम करें कि Z इज एक्स प्लस आई वाई टाइप का है, तो ये क्या आ गया आपके पास 2x, दूसरा वाला क्या आ गया 2iy, है ना। Z माइनस Z बार क्या हो जाएगा, Z ये है, Z बार इज x माइनस आई वाई, प्लस करोगे तो 2x और माइनस करोगे तो 2iy इज इक्वल टू 4i। देखा क्या है आपके पास एक्स वाई इज 1, मतलब ये कर्व है एक्स वाई इज 1 जो कि आपको ऑलरेडी पता है कैसा दिखता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कर्व, ऐसा ना। वाई बेसिकली वाई इज 1/x कर्व है ये, okay? और 1/x कर्व आपको पता है कि इस तरीके का दिखता है ना। अब आपको 2 पॉइंट इस कर्व पे लेने हैं और उनकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, कहाँ से लगता है, कहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और पहले Z1 को का रियल पार्ट पॉजिटिव, मतलब Z1 इस वाले पार्ट में है कर्व के, और Z2 का रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब Z2 इस साइड होना चाहिए आपका। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट और यहाँ पे ये पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं। इसको आप कैलकुलस यूज़ करके, अलजेब्रा यूज़ करके भी शो कर सकते हो कि ये डिस्टेंस जो आपकी मिनिमम आएगी, है ना। यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो होगा आपका क्या होगा 1 1, और ये वाला पॉइंट आपका जो होता है वो होता है -1 -1। बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताइए, 2√2 आ गया, है ना। तो इसका मतलब इनका मिनिमम डिस्टेंस क्या है 2√2 होल स्क्वायर या फिर 8 है। यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन से बोला कि ये दोनों जो हैं एकदम नियरेस्ट पॉइंट होंगे। आप चाहिए तो कैलकुलस यूज़ कर सकते हो कि आप ले लो कि यहाँ पर ये आपका कर्व है, ठीक है। ओरिजिन से पता करो कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे है। इस कर्व का चाहो तो आप पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो और दिखाओ कि मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, आपके पास आ जाएगा। टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, है ना, 1,1। और सिमिलर तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि -1 भी आपका ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपस में इनकी डिस्टेंस मिनिमम जो है ये आ जाएगा आपके पास 2√2 या फिर 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।